सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सुबह सुबह अब कॉलेज जाएंगे। आज हमारा फिजियोथेरेपी डे है तो पूरा दिन आज हमारा वहाँ निकल जाएगा 5-6 बजे तक। फिर उसके बाद हम आएंगे, जिम वगैरह करेंगे। बाकी आज पूरा दिन क्या होता है हम आपको दिखाते हैं इसमें। और आज हम गाड़ी से जा रहे हैं, वरना हम कभी मेट्रो से जाते हैं, कभी गाड़ी से जाते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि पूरा दिन अपडेट रखा जाए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको डाला जाए और जो नॉन इम्पोर्टेंट है उनको नहीं। तो सीधा चलते हैं कॉलेज, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इज़ वेयर इट इज़, वी आर एट आवर कॉलेज। अभी हम लोग बाहर हैं और अभी हम अंदर जाने वाले हैं बी ब्लॉक। फिर उसके बाद देखते हैं हमें कहाँ जाना है। Okay. Then the second round would be one question to each team, and if team is not able to answer the question. भाई सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं और 12 बजने वाले हैं। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। और लंच में क्या रहेगा, डाइट तो यहाँ आज मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। बाकी डाइट का भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उस हिसाब से मैनेजमेंट होगा, उस हिसाब से खाना पीना पड़ेगा। तो अब सीधा लंच पे मिलते हैं, लंच के बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ तो कुछ खाने को मिला नहीं, हम आ गए थे सब लोग बाहर खाने के लिए कॉलेज से निकल कर। और आज थोड़ी सी ज़्यादा गंदी डाइट होगी, यहाँ पर देख के लग ही रहा होगा आपको। ये हमारे दोनों मैनेजमेंट करने वाले। और वहाँ से फ्री होकर हम सीधा घर के लिए निकल गए थे। घर के बाद अब हमारा सेशन आज का जो है वो शुरू करना था, जो जिम का सेशन था। गाड़ी से हम लोग घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के थोड़ा सा एक नींद लेंगे, नींद लेने के बाद हम जाएंगे जिम के लिए। तो पहले घर पहुँचते हैं। इस बारिश के मौसम में गाड़ी का सफ़र और इस तरीके का पूरा दिन काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे घर। फिर उसके बाद स्लीप पूरी करने के बाद हम उठे थे, हम थोड़ा सा 1-1.5 घंटा सो गए थे आने के बाद। अब हम यहाँ से जाएंगे जिम। और आज जो डाइट हमारी गड़बड़ हुई है हम उसको भी काउंटर करेंगे। आज हम थोड़ा सा कार्डियो भी ज़्यादा करेंगे ताकि हमारी जो पूरी डाइट आज थोड़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है वो काउंटरैक्ट हो जाए। बाकी हम अपनी कैलोरी डेफिसिट में ही खाते हैं। अगर हम कुछ गलत भी खा रहे हैं तो डेफिसिट में ही खाते हैं। कि जैसे मान लो कि प्रोटीन इंटेक नहीं आया तो ठीक है, आज का प्रोटीन इंटेक स्किप करके जो कार्ब्स आए हैं उसी पे हम अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो वो चीज़ तो हमारी हो गई। अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं जिम। फिर उसके बाद करते हैं हमारी वर्कआउट, जो कि आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट हमारे 101th डे में। तो सीधा चलते हैं जिम। वार्म अप वगैरह करके हम पूरे सेट हो चुके थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे हमारी पहली एक्सरसाइज पर। तो हमारी पहली एक्सरसाइज जो थी वो डिक्लाइन पर डंबल प्रेसिंग थी। 35-35 के डंबल से हमने डिक्लाइन पर प्रेसिंग की और इसके हमने 3 सेट्स लगाए, जिसमें लास्ट सेट हमने टॉप सेट किया। पूरी तैयारी के साथ सेट को परफॉर्म किया जाता है, पूरी ग्रिप अच्छे से पकड़ के, क्योंकि 35 का डंबल है। गिरते ही मुंह का जो है कबाड़ा हो जाएगा। मैं गलत वर्ड बोलने वाला था लेकिन मैंने खुद को रोका। कबाड़ा इज़ बेटर देन दैट वर्ड। और पूरे स्क्वीज़ करके चेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एक ही वीडियो डालेंगे हम, ये पहले सेट की वीडियो है, वरना ड्रॉप सेट की डाल देते या फिर किसी और सेट की। बाकी जो है इसमें पूरा स्क्वीज़ करके कॉन्ट्रैक्ट करके लगाएंगे। हैवी वेट है तो जितना अवेलेबल ROM में हम इस सेट को परफॉर्म कर पाएंगे उतने में करेंगे। बियॉन्ड द लिमिट भी नहीं जाएंगे कि हमारा शोल्डर भी इंजर्ड हो जाए और हमारा सेट भी ना लगे, क्योंकि इसके 3 सेट्स कंप्लीट करने के बाद पम्प बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी आता है फेलियर ट्रेन करके। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है। दूसरी एक्सरसाइज में हम लगाते हैं मशीन प्रेसिंग। इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग होती है। इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग के भी हमारे 3 सेट्स लगते हैं और इसमें हम लास्ट सेट ड्रॉप करते हैं। तो होपफुली ये ड्रॉप सेट की वीडियो है, अभी ये आगे पता चलेगा। इसमें अगर हमारी ड्रॉप सेट होगी तो हम इसमें ड्रॉप सेट लगाएंगे और ड्रॉप सेट करके हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे। इस एक्सरसाइज के बाद जो हमारा चेस्ट होता है, अपर चेस्ट, वो काफ़ी अच्छा पम्प्ड अप हो जाता है और उसको एक पावर अप कह लो या फिर एक एडवांटेज मिलती है जब हम इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग मशीन दूसरी वाली मशीन पर करते हैं। उससे जो है हमारा चेस्ट और ज़्यादा फेलियर तक ट्रेन हो जाता है। इसमें हमारे 6 से 7 रेपिटेशंस आए थे। फिर उसके बाद हमने ड्रॉप सेट तो शायद लास्ट सेट में किया था। इसमें ड्रॉप सेट की वीडियो नहीं है, वो शायद दूसरा सेट था। और ये एक्सरसाइज है उसके बाद की हमारी, जिसमें हमारे 2 सेट्स लगेंगे। ये भी इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग ही है, बट इसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग है। इसमें थोड़ा सा वाइड चेस्ट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा क्लोज हैंड से हमने लगाया था। तो इसके हमारे 2 सेट्स लगेंगे। इसमें
दूसरे सेट में ड्रॉप सेट कर ही देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा फेलियर ट्रेन करने के लिए ड्रॉप सेट कर देते हैं। तो ये सेट परफॉर्म होगा। इसके बाद हम जाएंगे फ्लैट मूवमेंट पे, यानी कि होल चेस्ट ट्रेन करने के लिए। हमारा इंक्लाइन हो गए 2, डिक्लाइन हो गया 1, फ्लैट के 2 मूवमेंट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे पेक डेक फ्लाइज। तो यहाँ पर ये हमारा सेट परफॉर्म हो गया। इसका पहला सेट था ये, दूसरा सेट हमने इसके बाद लगाया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे फ्लैट के लिए एक्सरसाइज करने के लिए। फ्लैट पर हमारी पहली एक्सरसाइज जो थी ये इसी मशीन को हमने सेट किया था फ्लैट के उसमें, और इसके भी हमने लगाए थे 2 सेट्स। इसके 2 सेट्स लगाने के बाद हम गए थे हमारी आखिरी या फिर कह लो इसकी दूसरी एक्सरसाइज जो थी हमारी डंबल प्रेसिंग थी। डंबल प्रेसिंग के हमारे 3 सेट्स लगेंगे, जिसमें लास्ट सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे। तो ये सेट के 2 सेट परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे और इसे पूरा फेलियर तक ट्रेन करेंगे। ये हमारे इस एक्सरसाइज में 2 सेट्स लगने, तो ये तो दूसरे सेट की वीडियो है जिसमें हमने वेट ड्रॉप करके कुछ रेपिटेशंस और एक्स्ट्रा निकाले थे। तो इसको हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आता है और एक बहुत सेफ होता है। हैवी वेट के साथ भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है पूरे होल चेस्ट की। तो ये सेट परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम सीधा चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर, जिसमें हम फ्लैट पर डंबल प्रेसिंग करेंगे। और फ्लैट पर डंबल प्रेसिंग करने में ध्यान हम ये देते हैं जितना ऑप्टिमम वेट रहे उस वेट को लें और उस पर ही ट्रेनिंग करें। 6 से 10 रेपिटेशंस हमें निकालने होते हैं। अगर 6-5 भी आ जाते हैं अच्छे फेलियर के साथ तो हम उसे पूरी तरीके से काउंट करते हैं। तो ये हमारा पहला सेट है, ये हमारा तीसरा सेट है जो ड्रॉप सेट है। हमने पहले 2 सेट रिकॉर्ड नहीं करके डाल रखे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने इसमें ये सेट परफॉर्म किया था। अब 2 सेट तो अच्छे से लग गए थे, लेकिन ये जो तीसरा सेट था इसमें हमारा वेट सही से नहीं लग रहा था। तो हमने इसमें ड्रॉप सेट लगाया था। जितने रेपिटेशन 4 से 5 आ पाए हमने उतने ही रेपिटेशन लगाए। फिर उसके बाद हमने इसमें ड्रॉप सेट कर दिया था। ड्रॉप सेट हमने 2 बारी में किया था और आज ड्रॉप सेट पे हम बिल्कुल 2.5 के डंबल पे चले गए थे क्योंकि हमारी चेस्ट पूरी तरीके से फटीग हो ही चुकी थी, बचा कुछ नहीं था। हमने अच्छा खासा ट्रेन कर लिया था, बहुत हैवी से बहुत लाइट वेट तक हम आ गए थे। जितना हमें पुश करना होता है हम शुरू में एक्सरसाइज में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं पुश उसी टाइम हो जाए क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा तैयार रहती है अच्छी खासी एक्सरसाइज और अच्छे खासे सेशन करने के लिए। यहाँ फटीग पूरी तरीके से आ चुका है, इसलिए हम बहुत लाइट वेट से प्रेसिंग करके सीधा जाएंगे पेक डेक फ्लाइज लगाने के लिए। बैक आपको इसमें नज़र आ ही रही होगी कितनी अच्छी आ रही है, बाकी हमारी बैक काफ़ी बेहतर है भी। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो शुगर इंटेक हमारी बढ़ी हुई है हमें उसको कम करना है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब इस मंडे से, संडे तो थोड़ा बहुत चीट में कर लेता हूँ, मंडे से जो है शुगर इंटेक को हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। शायद हम थोड़ी सी कॉफ़ी में या फिर वैसे ले सकते हैं सिर्फ कॉफ़ी वगैरह में, बाकी कोई मीठा या कुछ ऐसा हम नहीं लेने वाले हैं। तो ये सेट हमारा हो जाएगा यहाँ कंप्लीट। फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे पेक डेक फ्लाइज पर। पेक डेक फ्लाइज के भी हमारे 3 सेट लगेंगे सिमिलर, लेकिन उसमें भी एक ही सेट की वीडियो आएगी जिसमें कि हम लास्ट सेट ड्रॉप ही मार देंगे। तो इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं पेक डेक फ्लाइज पर। पेक डेक फ्लाइज का ये हमारा आखिरी सेट है और ये सेट लगाएंगे और इस सेट को लगाकर सीधा हम जाएंगे कार्डियो सेशन पर। और पेक डेक फ्लाइज की एक्सरसाइज की पोजीशन आपको सभी को पता है, चेस्ट अप करके कर्व बनाकर शोल्डर्स को और उनको बढ़िया से एंगेज करके अपने पेक्स को पूरा स्क्वीज़ करना होता है। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म होती है और पर्सनली मुझे ये भी अच्छी लगती है और केबल क्रॉस भी अच्छी लगती है। तो यहाँ हमारा चेस्ट सेशन हो गया कंप्लीट। हम सीधा गए थे कार्डियो पर। कार्डियो की बात कर ली जाए तो आज हमने 30 मिनट्स के कार्डियो में इंक्लाइन वॉक ही करी थी। इंक्लाइन वॉक हमने अराउंड 30 मिनट्स करी थी, जिसमें हमने 368 कैलोरीज शायद बर्न की थी या फिर 64 कैलोरीज बर्न की थी। वो अभी हमने आगे डाल रखा है इसमें ट्रेडमिल पर, जब हम वॉक कर रहे थे तभी हमने उसकी वीडियो बनाकर डाल दिया था। तो ये 29 मिनट 53 सेकंड पर हमें दिखा रहा है 363 कैलोरी, जो कि हमने 64 कैलोरीज बर्न की थी। तो यहाँ हमारा कार्डियो सेशन भी हो गया कंप्लीट और कार्डियो सेशन कंप्लीट करके हमारी वर्कआउट हो गई कंप्लीट। मोस्ट एग्जॉस्टेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन वन ऑफ द एग्जॉस्टेड सेशन हमारा था आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। और कार्डियो हमने किया है आधे घंटे 30 मिनट। इंक्लाइन वॉक फुल 5 की स्पीड जो थी वो उसकी स्पीड सेट थी, उस पर हमने किया है। और आज के सेशन में इतना ही था। चेस्ट सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत मज़ा आया पूरा चेस्ट सेशन करने के लिए। हम जो आए थे वो टाइम पर ही आ गए थे ताकि हमारा कार्डियो सेशन भी अच्छा खासा बच गया था।
तो आज के सेशन में यही था। और अब कल संडे है, कल हम पूरी तरीके से रेस्ट लेंगे, जो हम रेस्ट नहीं ले पाए हैं पिछले 2 वीक से। आराम से रेस्ट करेंगे, फिर मंडे हम आएंगे अपना शोल्डर ट्रेन करने के लिए, और उसके साथ साथ ध्यान देंगे अपनी डाइट पर। और जो शुगर इनटेक हमारी बहुत बड़ी हुई है, हम उसको भी कम करेंगे। वो बहुत ज़्यादा हम लगातार ही रोज़ कुछ शुगर ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एकदम ही रिड्यूस करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। जैसे फर्स्ट मंथ में हमें रिजल्ट दिखे थे, वैसे रिजल्ट हमें दोबारा दिख सकते हैं, दिखेंगे ही, वो तो बेसिक है। बाकी कार्डियोज और डाइट तो हमारी मेंटेन है। बस जो हमारी डाइट में है वो शुगर ज़्यादा हो रहा है, शुगर की जगह हम प्रोटीन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दिक्कत ये आती है कि जब आप डेली रूटीन में बाहर निकलते हो तो आपको ये दिक्कत फील होती है कि आप डाइट नहीं मेंटेन कर पाते हो, लोगों के साथ खाना पीना पड़ जाता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो वो अवॉइड करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कतराने लगते हैं, ये चीज़ भी है। और लोगों से क्या कहते हैं, हर चीज़ आप शेयर तो कर सकते हो, लेकिन लोग हर चीज़ से बचते हैं कि चलो ये तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं खाएगा, ये तो नहीं करेगा। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा देख के करना पड़ता है ताकि लोगों से भी बात बनी रहे। तो हम यहाँ से घर जाएंगे, घर जाके कुछ खाएंगे। और इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं आज के लिए। आज के दिन के लिए वीडियो यही थी। आज जो था पूरा डे भी एग्जॉस्टेड था, और मुझे भी अभी थोड़े से ऐसे चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा कहूँ तो, क्योंकि बहुत लगातार कार्डियो की है और उसके बाद सर भी दर्द कर रहा है, रेस्ट भी नहीं मिला है अभी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। बाकी अपडेट्स हम आपको कल देंगे। और लेग्स की वीडियोस के लिए भी मुझे आपको काफ़ी चीज़ें बतानी थी, पर हम धीरे धीरे सेशन में बताते रहेंगे। और जो डिसिप्लिन लैक हो रहा है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा 101 डे है, और अभी हमें 180 और या फिर उससे भी बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जो हमें रिज़ल्ट है, जो हमें देखना है उसके हिसाब से। बाकी सपोर्ट करते रहें, चैनल ग्रो करेगा, बाकी चीज़ें भी हम करेंगे। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हमें करने हैं, डाइट से रिलेटेड, मसल और बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी है। तो उसके लिए सपोर्ट की थोड़ी बहुत ज़रूरत रहेगी। अगर जितना हो सके उतना सपोर्ट करना और जर्नी से जुड़े रहना। तो इस वीडियो में इतने ही। अब हम मिलते हैं आपसे मंडे, तब तक के लिए गुड बाय।